Good morning, everyone. Let me start chapter number 9, Central Orbit, in Unit 4. Last time we have discussed example number 1 of 9.2. Based on finding the solution, finding the equation of path if central force is given. So, first of all, we revise the formulae. Eps is a point on a central orbit for which radius vector r has a maximum minimum value. So for an eps, r equal to a, u is 1 upon r, so 1 upon a, dr by d theta 0 and du by d theta is 0. Next, formula for velocity for a circle. अगर हमें velocity for circle find out करनी है, then formula v square is equal to r into f. Next is velocity from infinity के लिए v square equal to -2 integration infinity to a f dr. Differential equation of central orbit in polar form, we are using this form, h square d square u by d theta square plus u equal to f upon u square. Next is r square d theta by dt equal to h. ये फॉर्मूला आप किस केस में यूज करते हैं? अगर हमें इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करनी है तो जनरली हम इस वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें एंगल थीटा या टाइम टी फाइंड आउट करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर एंगल थीटा या टाइम टी फाइंड आउट करना है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच. नेक्स्ट इज एच इक्वल टू पी वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, and p is equal to r sin phi, where 1 upon p square equal to u square plus du by d theta का whole square. So these are the basic formulae used in the questions. Next, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और सिक्स्थ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, सो ये आप एक बार रीड करना, फिर भी कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन इज ए पार्टिकल मूव्स अंडर अ रिपल्सिव फोर्स एम म्यू अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. अब इस केस में हमें रिपल्सिव फोर्स गिवन है, फोर्स इज एम म्यू अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस मीन्स आर, सो आर क्यूब, ठीक है. यहाँ हम कंसीडर करते हैं एफ इज द सेंट्रल एक्सेलरेशन एंड एफ इज सेंट्रल एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स पर यूनिट मास. तो इसका मीनिंग इसके लिए मास आपका यूनिट होता है, सो इसमें एम की वैल्यू 1 पुट कर दो, इट बिकम म्यू अपॉन आर क्यूब. और रिपल्सिव का मीनिंग होता है नेगेटिव साइन. इफ इट इज अट्रैक्टिव देन पॉजिटिव साइन, रिपल्सिव मीन्स नेगेटिव साइन, ठीक है. नेक्स्ट इसमें आर की वैल्यू 1 अपॉन यू पुट करेंगे, इट बिकम माइनस म्यू इंटू यू क्यूब, वेयर यू इज 1 अपॉन आर. नेक्स्ट गिवन, it is projected from an apse at a distance a with velocity v. Next, at an apse का point जिसके लिए distance r की value a given है and velocity is capital V. Show that the equation of path is this. एक तो हमें equation of path find out करनी है, means जैसे हमने example number first, second, third में किया, ठीक है. And next, the angle theta described in time t is given by, और angle theta की value उसके equal proof करनी है, where यहाँ p इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ देखिए p गिवन है और हेयर p इज ऑल्सो गिवन. तो p स्क्वायर की इसने वैल्यू गिवन की है म्यू प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए हम स्टार्ट करते हैं. वी कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म. इक्वेशन इज एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन यू स्क्वायर. नेक्स्ट एफ की आप वैल्यू पुट करेंगे, नीचे यू है तो यू की टर्म्स में पुट करेंगे, माइनस म्यू इंटू यू क्यूब. यू स्क्वायर से 2 पावर्स कैंसिल, सो रिमेनिंग इज माइनस म्यू इंटू यू. नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 डी यू बाई डी थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इंटीग्रेटिंग, सो एच स्क्वायर, ये स्टेप्स आपके सभी क्वेश्चन में सेम है, so it become u square plus du by d theta का whole square equal to minus mu constant. यहाँ से u का आप करेंगे u square by 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, so value is u square plus c1. नेक्स्ट इस लेफ्ट साइड को हम v square पुट कर देते हैं, so here c1 is the constant. So next हमें constant की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ using the condition at an apse, r is equal to a, u is 1 upon a, du by d theta 0 and velocity is capital V, ठीक है. Now put the values, it is capital V square equal to h square, u की वैल्यू आ जाएगी 1 upon a square, du by d theta is 0 and this is equal to minus mu upon a square plus c1. नेक्स्ट, अब आपकी ये इक्वालिटी है, इसमें पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखते हैं और एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है.
एच स्क्वायर इज ए स्क्वायर वी स्क्वायर। नेक्स्ट फर्स्ट और थर्ड को आप इक्वल रखेंगे और यहाँ से C1 फाइंड आउट करेंगे। सो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस C1 एंड नेक्स्ट C1 की वैल्यू वी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, यहाँ एच स्क्वायर की वैल्यू एंड हेयर C1, वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से मेन हमारा मोटिव होता है डी यू बाई डी थीटा को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए वन बाय वन सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो इट बिकम ए स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो डी यू बाई डी थीटा वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, इस वाली टर्म को राइट में शिफ्ट कर दो। राइट में शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये तीनों टर्म आपकी राइट साइड की थी, ये तीनों टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पी स्क्वायर क्या गिवन था। पी स्क्वायर इज म्यू प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखिए दोनों में माइनस यू स्क्वायर कॉमन, और यहाँ से आपका रिमेनिंग आ जाएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस म्यू, प्लस इन दोनों का एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर। सो यहाँ से ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस म्यू, अगेन इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस म्यू कॉमन। सो रिमेनिंग इज माइनस यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब इसने यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किया है, इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट ए स्क्वायर वी स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर दो, सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये फैक्टर आपका पी स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, तो इसे हमने पी स्क्वायर पुट कर दिया। नेक्स्ट हम डी यू बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। सो स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो इट बिकम पी एंड स्क्वायर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट u और थीटा वाली टर्म को सेपरेट करते हैं। तो ये वाली टर्म आपकी u की है, तो इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। सो इट बिकम डी यू अपॉन रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू p d थीटा एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो ये आपका फॉर्म बन गई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो सिमिलर इसका हो जाएगा साइन इनवर्स यू अपॉन 1 अपॉन ए इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट 1 का थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंट C2। ए आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो इट बिकम साइन इनवर्स ए यू इक्वल टू पी थीटा प्लस C2। नाउ इनिशियली आर इज ए, सो यू की वैल्यू 1 अपॉन ए एंड थीटा इज 0। इसमें पुट करते हैं 1 अपॉन ए यू के प्लेस पर। सो ए से ए कैंसिल, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, पी थीटा आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से C2। ठीक है, C2 की वैल्यू पुट कर दो पाई बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स को राइट में शिफ्ट करेंगे, इट बिकम साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट बिकम कॉस पी थीटा। यू की वैल्यू 1 अपॉन आर पुट करते हैं, इट बिकम ए अपॉन आर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आर कॉस पी थीटा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ विच वी हैव टू प्रूव। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी आपने जब एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर u की साइड ऐड किया था, इसमें भी इसने कांस्टेंट को u की साइड ऐड किया है। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे उसमें उसने थीटा की साइड ऐड किया है। तो आप सभी में एक साइड ऐड करें ताकि सभी में आपको कंफ्यूजन ना हो और उससे कोई भी आंसर आपका सेम रहेगा। बेटा डोंट स्केच। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल थीटा डिस्क्राइब्ड इन टाइम टी, मींस थीटा की वैल्यूज के इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, सो जब भी हमें थीटा या टाइम टी फाइंड आउट करना होगा, देन वी विल यूज द फॉर्मूला आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच। नेक्स्ट ऊपर हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर। सो एच की वैल्यू ए इंटू वी, एच की वैल्यू ए इंटू वी। नेक्स्ट आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। आर अभी हमने कर्व फाइंड आउट किया था, आर की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन कॉस पी थीटा। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, सो वी गेट ए वी इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर पी थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। नाउ सेपरेट द थिंग्स, डी टी को हम एक साइड रखेंगे और थीटा वाली टर्म को दूसरी साइड। ठीक है, तो एक ए से एक ए कैंसिल, डी टी को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो और बाकी सभी टर्म्स को राइट साइड में। सो यहाँ आ जाएगा डी टी इक्वल टू 1 ए इज रिमेनिंग डिवाइड बाय वी
and 1 upon cos square is sec square p theta d theta. Now integrating both side, इसका t आ जाएगा इक्वल टू a अपॉन b कांस्टेंट, सेक स्क्वायर का होता है 10 p थीटा अपॉन p, सो p आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c. क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंडीशन पुट करते हैं. इनिशियली टाइम t 0, थीटा भी 0 होगा, इसमें आप पुट करेंगे t की वैल्यू 0 एंड 10 0 इज 0, सो ये दोनों 0 हो गए. यहाँ से c की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दीजिए. सो t इक्वल टू दिस. अब यहाँ से मेन हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं. तो पहले पी वी और ए दोनों को यहाँ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, देन 10 को राइट में शिफ्ट करो, 10 इनवर्स, देन p को शिफ्ट करो 1 अपॉन p, एंड दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव. सो दिस इज द आंसर. सो मेन थिंग इज, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है तो उसका एक वे है, और दूसरा अगर एंगल थीटा या टाइम टी फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए आप यूज करते हो फॉर्मूला आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच. सो आई होप दिस एग्जाम्पल विल बी क्लियर टू यू ऑल. Next, your homework is read example number 2 and 6 and similar exercise के questions. Okay.